कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समं प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिनीभ्यः एव च। नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रिया श्रोताओं, आदरणीय मेरे साथियों, विप्र वृंद, धर्मावलंबी, धर्मानुज्ञातः, शास्त्रज्ञ, मैं सभी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज श्राद्ध श्रद्धा श्राद्धों का निर्णय विशेष पितृपक्ष के ऊपर आज का संस्करण लेके आ रहा हूँ। साथियों, सभी को विदित है, सभी जानते भी हैं कि हर वर्ष श्राद्ध आते हैं और आप लोग सज्जन करते भी हैं। अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने प्रादेशिक स्थितियों के अनुसार, अपने अपने धर्मावलंब के अनुसार, अपने अपने कुल संप्रदाय के अनुसार आप सज्जन सभी श्राद्ध करते हैं, मानते हैं और आपके ऊपर पितरों का विशेष आशीर्वाद भी बना हुआ है। साथियों, सम्मत 2077-2020 सन ईस्वी के बीच में ये पहली बार हो रहा है इस शताब्दी के बीच में कि श्राद्धों के बाद नवरात्रे एक महीने के बाद आ रही। हमारी दैनिक काल गणना, नक्षत्र गणना के अनुसार, तिथि गणना के अनुसार ये योग लगभग 120 वर्षों में बन रहा है। अचंभे वाली बात नहीं। हर तीसरे से चौथे साल अधिक मास, इसे हम लोंद का महीना, मल मास या क्षय मास कहते हैं। लेकिन इस बार ये क्षय मास, ये अधिक मास, ये मल मास जो है श्राद्धों के पूर्ण होने पर, नवरात्रों के शुरू होने से पहले आ रहा है। इसलिए आप लोग अचंभित हो रहे हैं। ये काल गणना है, ये नक्षत्र गणना है, ये समय की गणना है। इसे तुम्हें मानना पड़ेगा, हम मानते हैं, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। साथियों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज का विशेष क्या है? हमारे शास्त्रानुसार तिथियों की गणना जो है अंशों के अनुसार की जाती है। जैसे एक राशि के बीच में 30 अंश निर्धारित किए गए हैं। मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, सभी राशियों के जो अंश एक एक गणना स्थापित की गई है हमारे शास्त्रज्ञों ने, गणितज्ञों ने, वो 30 स्थापित की गई है और तिथियां भी 30 ही होती है। तिथियों के आधार पर ही, तिथि मतलब तारीख नहीं, तिथि का मतलब हमारे सौर मास की तिथियों की गणना, जिसे आप एकम, दूजम, प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा कहते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के हे पूर्णमासी तक 15 हो जाती है और कृष्ण पक्ष को हम एकम, दूजम, कृष्ण पक्ष कह देते हैं। लेकिन गणितज्ञों ने उसकी गणना भी 15 के बाद 16, 17 ही मानी गई है और अमावस्या की गणना को 30 लिया गया है। सभी ज्योतिषियों से, गणितज्ञों से भी मैं एक विनती करना चाहूँगा, क्योंकि तिथियों की गणना जो थी है 30 ही मानी गई है। पूर्णिमासी के बाद, शुक्ल पक्ष के बाद, कृष्ण पक्ष की एकम को 16, दूजम को 17, तृतीया को 18, चतुर्थी को 19 इत्यादि गणना दे करके अमावस्या को 30 तिथि माना गया है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास के
कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं, लेकिन पूर्णिमा का दिन पितृपक्ष में नहीं आता। इस दिन को आप शुभ कार्य कर सकते हो। यदि आपके पितरों का श्राद्ध है तो पितृ श्राद्ध कीजिए। ये पितरों का श्राद्ध नहीं है तो व्रत उपवास कोई भी शुभ काम करने का शास्त्रों में कोई परहेज नहीं है। आइए सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं अपने पितरों को। ध्यान कीजिए पहले अपने पितरों का। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे पहले पितरों को नमन करते हुए, अपने पूर्वज दिवंगत पितरों को प्रणाम करते हुए मैं आपको एक शास्त्रोक्त इतिहास ध्यान से सुनिए। आयून पुत्रान यशः कीर्ति, आयून पुत्रान यशः स्वर्ग, कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम, पशून सौख्यम धनम धान्यम, प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। मतलब पितरों का श्राद्ध करने से, पितरों का पूजन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आप आरोग्य रहोगे, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, आपके सम्मान एवं संपत्ति का आशीर्वाद मिलेगा, आपका यश, आपका मान, आपकी संपदा जो थी अगणित होगी, अवर्णीय होगी, मोक्ष आदि स्वर्ग आदि सुखों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए पितरों का पूजन करने से हमें इतना कुछ मिल सकता है। ध्यान से सुनिए। आयु पुत्रान यशा स्वर्ग, कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम, पशून सौख्यम धनम धान्यम, प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। और एक और निवेदन, पितरों के कार्य में नूतन वस्त्र धारण करें। यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत धारण करें, नूतन वस्त्र धारण करें। आप निराहार रहते हुए जब तक पितरों का आप तर्पण नहीं कर दो तब तक आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है। और विशेष करके एक शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि आपके समय के अनुसार जो भी बर्तन आपके पास उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सकते हैं। तांबे के बर्तनों के साथ पितरों का पूजन ना करें। चांदी के बर्तन हो जाए सर्वोत्तम है, लेकिन तांबे के बर्तनों में पितृ पूजन पितृ तर्पण कदापि ना करें। और तिल काले या श्वेत हो जाए आप ले सकते हैं, लेकिन काले तिल लेने से पहले उसे परख लें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं वो काले तिल नहीं, काले कोल्ले छोटे छोटे मिल रहे हैं। हाथ पे रगड़ोगे, तिलों को रगड़ने से हाथ मुलायम होगा, कुछ आपको तेल सा महसूस होगा, लेकिन काले तिल लेने के बाद, रगड़ने के बाद यदि आपका हाथ काला हो जाए, समझ लीजिए काले तिल नहीं वो कोल्ले हैं। उनके साथ कदापि किया हुआ तर्पण, पितृ पूजन, पितरों का श्राद्ध संपन्न नहीं होगा। इसलिए तिल उपयोग हो, उपलब्ध हो वो ले लें, लेकिन स्पेशल काले तिल उपयोग करने से पहले उसकी परख अवश्य कर लें। साथियों, चांदी के बर्तनों का विशेष उपयोग करें, समय के अनुसार जो मिले उपयोग कर सकते हैं, तांबे का कदापि ना करें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कौन सी तारीख को, किस बार को, कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है, कौन सा श्राद्ध आपने करना है, आप ध्यान से श्रवण करें। ओम नमः देवताभ्या पितृभ्या महायोगिनीभ्या एव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। मेरे साथियों, अब मैं श्राद्ध निर्णय है, इस संस्करण में श्राद्धों का दिन, श्राद्धों का समय और श्राद्धों का निर्णय लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। आप देश विदेश में आज करके इसी समय के अनुसार आपातकाल स्थिति में है, इस श्राद्धों को किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा आप देशचार या समय की स्थिति के अनुसार करें। श्राद्धों के पक्ष ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण को सम्मानित पूर्वक आमंत्रित किया जाता है, लेकिन समय स्थिति के अनुसार हो सकता है किसी स्थान के ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं आ पाए।
किसी कारणवश आप ब्राह्मणों को अपने घर बुला भी ना पाएं, किसी कारणवश आज के कोविड के इस महासंकट के समय जैसे आप हर साल करते आए हो सकता है इस समय भी आप श्राद्ध ना कर पाएं, तो आप इस बात का संशय नहीं करें, क्योंकि देशाचार सदा सर्वदा पूजनीय है। आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस हाल में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, उसको भी देश काल कहा गया है, समय स्थिति कहा गया है। तो इसलिए साथियों, मैं यही चाहूँगा शास्त्रों से सम्मत कि आप जिस विधि से पहले करते आए हैं उसी विधि से करने के प्रयत्न करें, लेकिन कोविड के महासंकट के समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पकवान बनाइए। जैसे पकवान बनाते हैं वैसे पकवान बनाइए। विश्व देवता का पितरों को नमन करते हुए जल के बीच में है तिल, जौ, गंगा जल, चावल, अक्षत, पुष्प इत्यादि कुशा के साथ अपने पितरों को जल दे दीजिए। और जो पकवान बनाए हैं आपने वो 3 जगह 3 स्थान के ऊपर गायों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए एवं पितरों के निमित्त कौओं के लिए अन्न निकाल करके ब्राह्मणों के निमित्त आप अन्न दान संकल्प करके ब्राह्मण को भोजन कराएं, या समय स्थिति के अनुसार जैसे भी आप पका हुआ अन्न या कच्चा अन्न दे सकते हैं उस अनुसार आप करें। लेकिन विनती इतनी है कि अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं को शांत रखने के लिए ये कर्म अति अनिवार्य है। साथियों, सबसे पहला श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है 2 सितंबर से। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष पहले से नहीं, वो 2 से भी क्या 3 से शुरू होने वाला है। पितृपक्ष यदि आप जानोगे पक्ष सूर्य काल की तिथि से माना जाता है। श्राद्ध आपने करना है वो अलग बात है, लेकिन पितृपक्ष की जो शुरुआत हो रही है वो 3 तारीख से हो रही है। लेकिन पितरों का श्राद्ध कौन सा कब करना है? सबसे पहले हम लेते हैं श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध। साथियों, पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके परिवार में पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं की मृत्यु के समय यदि पूर्णिमा की तिथि थी, संस्कार कब हुआ कैसे हुआ ये मायने नहीं रखता। मृत्यु के समय जो तिथि थी उस तिथि को प्रधान मानते हैं। जिन सज्जनों के दिवंगत परिवार के पूर्वजों की मृत्यु पूर्णिमा को हुई थी उनका श्राद्ध शास्त्रों से सम्मत तिथि का निर्णय के अनुसार 1 सितंबर 2020 मंगलवार को किया जाना अति अनिवार्य है। शास्त्रों का वर्णन, इतिहास एवं प्रमाण है कि जो तिथि मध्याह्न काल से तृतीय पहर में होती है उस तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है और करना चाहिए। इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 1 सितंबर मंगलवार को ही करें। लेकिन यदि समय का विचार करना है तो आप 9:40 के बाद करें। उसके बाद चौथे पहर तक आप पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे साथी, हमारे कुछ जानकार या भाई बंधु जो कोई नौकरी वाले हैं, कारोबारिक मामलों में घर से निकलना पड़ता है, जल्दी से जल्दी घर को बंद करके निकलना पड़ता है, उनके लिए मैं एक ही रास्ता, एक ही उनसे विनती करना चाहूँगा। यदि 10 बजे से पहले श्राद्ध आप कर नहीं पाओगे, 9:40 से पहले, इसलिए आपने भी पूर्णिमासी का श्राद्ध आपने करना है। जो 10 बजे के बाद नहीं कर सकते वो 2 सितंबर बुधवार को भी 2 सितंबर बुधवार को भी पूर्णमासी का श्राद्ध वो अवश्य करें, छोड़े नहीं। क्योंकि 2 तारीख को पूर्णमासी का समय भी जो है 10:51 तक है। इसलिए आप बुधवार को भी पूर्णमासी का श्राद्ध जो है 10:51 तक कर सकते हैं। लेकिन जो साथी नौकरी वाले हैं, जल्दी घर से निकलने वाले हैं, वो 2 तारीख को करें। लेकिन जो सज्जन विधिवत करने वाले हैं, समय श्राद्ध के पर्व को मानने वाले हैं, वो 1 को ही करें। अब आते हैं श्राद्ध नंबर 1, प्रतिपदा का श्राद्ध। प्रतिपदा का श्राद्ध भी 2 तारीख, क्योंकि 2 तारीख को प्रतिपदा शुरू होने वाली है 10:51 से। मध्याह्न काल तृतीय पहर में
प्रतिपदा रहेगी 2 तारीख बुधवार को ही। इसलिए शास्त्रों से सम्मत प्रमाण यही है कि आपने प्रतिपदा का श्राद्ध जो करना है वो आपने 2 तारीख बुधवार को ही करना है, लेकिन समय रहेगा 10:50 के बाद। लेकिन कुछ सज्जन वही मजबूरी, जल्दी घर से निकलना है, घर में पीछे को करने वाला नहीं, उनके समय की भी किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, वो सज्जन एकम का श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध 3 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन वो भी दोपहर 12 बजे से पहले। साथियों, शास्त्रों के अनुसार पर्व समय का दिन 2 तारीख बुधवार का ही है, लेकिन आपकी मजबूरी के कारण यदि आप 2 तारीख को हो दोपहर तक घर में या उसके बाद कर नहीं सकते, तो आप 3 तारीख को भी प्रातः 12 बजे तक उस श्राद्ध को कर लोगे, तभी पितरों को तर्पण और आपका यज्ञ, ये पितृ यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं श्राद्ध नंबर 3, यानी कि तृतीया का श्राद्ध, नहीं द्वितीय का श्राद्ध। पहला श्राद्ध पूर्णिमा का हो गया, दूसरा श्राद्ध फिर प्रतिपदा का, फिर श्राद्ध आता है द्वितीय का श्राद्ध। मेरे साथियों, द्वितीय का श्राद्ध का समय जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र गणना के अनुसार, वो श्राद्ध का समय बन रहा है द्वितीय का श्राद्ध 3 तारीख को, और 12 बजे के बाद ही वो पर्व बन रहा है। इसलिए द्वितीय का श्राद्ध आप करें 3 तारीख को, लेकिन समय का ध्यान रखना होगा, वो भी श्राद्ध का समय होगा 12 बजे के बाद ही, क्योंकि मध्याह्न काल तृतीय पहर में जो द्वितीय है वो है 3 तारीख को ही। इसलिए शास्त्रों से सम्मत है कि द्वितीय का श्राद्ध आपने करना है 3 तारीख को, लेकिन समय रहेगा 12 बजे के बाद। किसी कारणवश मेरे साथी 3 तारीख को नहीं कर पा रहे हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध 12 बजे तक आप नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए आप हम द्वितीय का श्राद्ध 4 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय का तिथि जो है 4 तारीख को 2:23 तक है। शास्त्रों का प्रमाण तो यही है कि प्रथम दिवस मध्याह्न काल में तिथि हो उसे करें, लेकिन आपकी व्यवस्था है, आपकी यदि मजबूरी है, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतभेद या आप दुविधा में ना पड़ें। आप निश्चिंत होकर के अपने पितरों का श्राद्ध, द्वितीय का श्राद्ध 4 तारीख को भी आप 2 बजे से पहले यथोचित समय में कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वितीय का श्राद्ध 3 तारीख को है, 4 को कोई श्राद्ध नहीं, लेकिन समय और स्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। ये भी शास्त्रों में समय, स्थिति भी, देश काल भी प्रधान है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तृतीय का श्राद्ध, तृतीय का श्राद्ध रहेगा 5 तारीख, क्योंकि तृतीय का समय है 5 तारीख को दोपहर बाद 4:38 तक शनिवार को। इसलिए आपने करना है तृतीय का श्राद्ध शनिवार 5 तारीख शनिवार को। अब चतुर्थी का श्राद्ध, चतुर्थी है 6 तारीख को रविवार को, जिसका समय है सायंकाल 7:06 तक। इसलिए चतुर्थी का श्राद्ध जो है 6 तारीख को ही होगा, रविवार को ही होगा। उसके बाद पंचमी का श्राद्ध, पंचमी तिथि भी जो है 7 सितंबर को रात के 9:38 तक है। इसलिए पंचमी का श्राद्ध जो है 7 तारीख को होगा। षष्ठी का श्राद्ध जो है 8 तारीख को होगा, और अष्टमी का श्राद्ध, सप्तमी का श्राद्ध जो करना है वो 9 तारीख को होगा, क्योंकि अष्टमी का श्राद्ध 9 सितंबर अष्टमी जो है रात्रि के बाद 3:34 तक है। इसलिए अष्टमी का श्राद्ध, सप्तमी का श्राद्ध जो करना है आपने, सप्तमी का श्राद्ध जो करें हैं वो 9 तारीख को करें, और अष्टमी का श्राद्ध करें 10 तारीख को। महालक्ष्मी के जो करते हैं व्रत, वो महालक्ष्मी के व्रत भी अष्टमी यानी कि 10 तारीख वीरवार को ही होंगे। जो सज्जन दिवंगत प्राणियों का श्राद्ध करना है नवमी का, वो करें 11 तारीख को। दसवीं का श्राद्ध करें 12 तारीख को। एकादशी का श्राद्ध करें 13 तारीख को। द्वादशी का श्राद्ध करें
एकादशी का श्राद्ध 13 तारीख को, द्वादशी का श्राद्ध 14 तारीख को हो, और त्रयोदशी का श्राद्ध 15 तारीख को, चतुर्दशी का श्राद्ध 16 तारीख को, और अमावस्या का श्राद्ध जो है आपने करना है 17 तारीख बुधवार को, बृहस्पतिवार को। साथियों, इस श्राद्धों का पक्ष, समय का निर्णय, आप विधिवत अपने पितरों का पूजन करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, क्योंकि जिस परिवार में पितर रहते हैं खुश, उस परिवार में धन की, यश की वृद्धि होती है। लेकिन जिस परिवार में होता है पितरों का दोष, क्योंकि जो मंत्र में शब्द कहे गए हैं ये पितरों के आशीर्वाद से मिलते हैं, यदि पितर दोष होता है इससे उल्टा हो जाता है। तो क्या मंत्र कहा गया है? आयुन पुत्रान यशा स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल श्रियम। मतलब दीर्घायु की प्राप्ति भी होगी, पुत्र पौत्रों का सुख भी मिलेगा, यश और सम्मान भी बढ़ेगा, स्वर्ग और त्रिलोकों में आपका यश भी बढ़ेगा। लेकिन जिस परिवार में होता है पितरों का दोष, वहाँ होती है अल्प आयु में मृत्यु, होती है अकाल मृत्यु, उसके वंश रुक जाते हैं, पुत्रों का सुख मिलता नहीं, यश तो मलिन हो जाता है। इस जन्म में तो क्या यश मिलना, स्वर्ग के में तो क्या, ऐसे प्राणियों को तो नरक में जाना पड़ता है। इसलिए साथियों, अवश्य करें पितरों के साथ, पितरों के निमित्त श्राद्धों के निर्णय के साथ। कोई भी किसी को संदेह हो तो मेरे दूरभाष के नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं संपर्क। साथियों, और मैं आपसे एक और विनती करना चाह रहा हूँ, आपने श्राद्ध करना है, आपने पूजा करनी है, उसके बाद मैं गीता का महात्म्य लेके आ रहा हूँ। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने कार्यस्थान में, आप इंडस्ट्री में, आप गीता के महात्म्य के उस पाठ को YouTube के माध्यम से सुने, या आप गीता का खुद पाठ कर सकते हैं, गीता को खुद पढ़ सकते हैं। इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके पितरों की भी सद्गति होगी, और आपके ऊपर अति अनुकंपा विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।